नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है विकास, सपा पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। कोच 20 मई को होने वाले 5 चरण के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार मेहनत में लगी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जल मंत्री और स्वतंत्र देव सिंह आज जालौन जनपद के कोच पहुंचे, जहां उन्होंने अन्नदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश की हालत में जो सुधार देखने को मिला है वह अपने आप में मोदी के नेतृत्व से ही संभव हुआ है। मोदी की सरकार ने गरीबों को उनका हक दिलाया, गरीबों को मकान, आयुष्मान योजना एवं देश में अनेक विकास के कार्य किए, जबकि पूर्व की सरकारों में केवल भ्रष्टाचार किया जाता रहा। वहीं उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया, समाजवादी पार्टी की हालत बहुत खराब है। सपा मुखिया सिर्फ जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता उनकी बातों में नहीं आएगी और जालौन लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाकर फिर से लोकसभा भेजेंगे और अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। ये चुनाव इस समय चल रहा है देश के अंदर, राज्य के अंदर। 14 के पहले देश की हालत क्या थी और उत्तर प्रदेश 17 के पहले क्या हालत थी। देश के अंदर बम फटते थे, गुंडागर्दी था चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार था, लूटखसुट था। सोनिया जी के नेतृत्व में शंकराचार्य की गिरफ्तारी से लेकर राम के अस्तित्व को नकारना, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर एक भी बम नहीं फटते हैं। गरीबों की कल्याण योजना जबरदस्त से, जिनका पास अपना पक्का मकान नहीं था पक्का मकान है, जिनका अपना शौचालय नहीं शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है 5 लाख का, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, और कोरोना वैश्विक महामारी से और आज तक फ्री में सभी को अन्न दिया जा रहा है और 5 साल तक चलता रहेगा। और राज्य के अंदर 17 के पहले गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, कोई निकल नहीं सकता था। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी के शासन 5 में नहीं 12 बजे एक रात को भी लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और विकास भी जबरदस्त, आप ट्रेनों का उचित खर्च देखेंगे, रोडों का हाईवे, नेशनल हाईवे देखेंगे, फुल लाइन की सड़कें देखेंगे, एयर कनेक्टिविटी देखेंगे, हॉस्पिटल, एम्स भी बढ़ोतरी, विश्वविद्यालय से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाव। इसलिए उत्तर प्रदेश का, देश का सभी लोग, जनता जनार्दन आज मोदी जी को चुनाव लड़ाते हैं और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर मैं कह सकता हूं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद उत्तर प्रदेश 80 की सीटें जीतेंगे। सपा अध्यक्ष ने अभी कहा है अग्निवीर की 4 साल अब की बार की बारी पुलिस की नौकरी 3 साल करेगी बीजेपी। देखिए वो गुमराह कर रहे हैं, अपना बोलते हैं। आप लोग सभी लोग तो सपा का शासन देखेंगे, क्या होता था सपा शासन में। और मार्केट से सपा शासन में सामान उठा लें किसी सेठ का, मांगे तो गोली खा। आज कम से कम सुरक्षित महसूस करता है, किसी का सामान उठाकर मार नहीं सकता गोली और भाग भी नहीं सकता उसको वापस करके। लोकसभा इसलिए भानु प्रताप वर्मा को खटारा प्रत्याशी बताया उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे आप? भानु जी की लोकप्रियता है और भानु जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, इनके साथ 80 सीटें हम जीत रहे हैं। उन्होंने 5 साल मित्रों 2014-17 के पहले आपने देखा है, अखिलेश जी का सरकार आपने देखा है, 17 के पहले लाइट नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी, 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, लोग घूमने नहीं निकल सकते थे, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ 5 बजे नहीं 12 बजे रात को सोने का जेवर पहनकर कोच से बेटी अपने माँ के साथ अयोध्या जा सकती है और अयोध्या से घूमकर कोच आ सकती है। मित्रों कोई घूम नहीं सकता। अभी गुंडे मरे नहीं है, अभी शूटर मरे नहीं है, छिपे हुए हैं बाबा के डर के मारे। मित्रों डर के मारे छिपे हुए हैं। थोड़ा 22 में उनको लगा कि सरकार पलट सकती है, सब सड़क पर आ गए थे और डीएम एसपी की तलाशी लेना शुरू कर दिए थे। एक रात उनके लिए पर्याप्त है मित्रों। इसलिए न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, न मित्रवाद, एक ही वाद मित्रों, केवल राष्ट्रवाद, केवल राष्ट्रवाद, गरीब का कल्याण की योजना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मित्रों, लाइट नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी, थका हारा किसान जब घर पहुंचता था तो कुछ
दिखाई नहीं देता तो 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। क्यों? मच्छर गिर जाएगा, मक्खी गिर जाएगा। महाराज जी आए जब योगी सरकार मुख्यमंत्री बने मित्रों, जब ऊपर उड़ते थे तो कहते थे क्या सोदन लाइट आ रही नीचे क्या? हम भी महाराज जी गाँव में लाइट अब जल रही है शाम को, 24 घंटा 13 घंटा 28 23 घंटा। मित्रों 2014-17 के पहले आपने देखा है अखिलेश जी का सरकार, आपने देखा है 17 के पहले लाइट नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी, 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, लोग घूमने नहीं निकल सकते थे, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आज मैं गारंटी से कह सकता हूं 5 बजे नहीं 12 बजे रात को सोने का जेवर बांधकर पहुंच से बेटी अपने मां के साथ अयोध्या जा सकती है और अयोध्या से घूमकर पहुंचा सकती है। मित्रों कोई फोन नहीं करता। अभी गुंडे मरे नहीं है, अभी शूटर मरे नहीं है, छिपे हुए हैं बाबा के डर के मारे। मित्रों डर के मारे छिपे हुए हैं। थोड़ा 22 में उनको लगा कि सरकार पलट सकती है, सब सड़क पर आ गए थे और डीएम एसपी की तलाशी लेना शुरू कर दिए थे। एक रात उनके लिए पर्याप्त है मित्रों। इसलिए न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, न मित्रवाद, एक ही वाद मित्रों, केवल राष्ट्रवाद, केवल राष्ट्रवाद, गरीब का कल्याण की योजना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मित्रों। लाइट नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी, थका हारा किसान जब घर पहुंचता था तो कुछ दिखाई नहीं देता तो 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। क्यों? मच्छर गिर जाएगा, मक्खी गिर जाएगा। महाराज जी आए जब योगी सरकार मुख्यमंत्री बने मित्रों, जब ऊपर उड़ते थे तो कहते थे क्या सोदन लाइट आ रही नीचे क्या? हम भी महाराज जी गाँव में लाइट अब जल रही है शाम को, 24 घंटा 13 घंटा 28 23 घंटा। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो काम करती है तो राष्ट्र को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए, विश्व को मजबूत करने के लिए, ये हमारा देश कम विश्व का नेतृत्व करे इसके लिए काम कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक अकेले उत्तर प्रदेश और देश की नहीं है, विश्व की नंबर 1 की पार्टी है जिसके हम सब लोग कार्य करता है। आज मैं उसी का प्रत्याशी के रूप में आप सब लोग के बीच आया हूँ। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 20 मई को मतदान है, ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे हो इसके लिए हम सबको इंतजाम करना होगा, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा होगी। उस गर्मी से निजात के लिए हम सबको इसके इंतजाम भी करने होंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना होगा। हम सब लोग अपने नेता को सुने। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ आए हुए सभी लोगों का अपनी ओर से सिर झुकाकर और अभिनंदन वंदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं, श्रीनगर में बम फटते थे, काशी के संकट मोचन पर बम फटते थे, अयोध्या आपका बेटा यूक्रेन रूस में फंसता है, लेबरगिरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाता है, इंजीनियर एक दोनों देशों का युद्ध होता है, युद्ध विराम कोई करवाता है, ताकि मोदी जी करवाते हैं और 35,000 बच्चों को सुरक्षित हिंदुस्तान निकालता है। मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। मौका मिल गया आने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, सभी लोग परिचित हैं अधिकांशतः। मैं आपको चरणों में मैं सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। अपेक्षा करता हूं एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर मोदी, योगी और भानु जी को आशीर्वाद देते। तालियों के गड़गड़ाहट से मोदी